अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द फन कास्ट। आज का एपिसोड क्या भी हंसी मजाक ज़्यादा नहीं रहता, क्यों अगर को बोले तो एक फाउंडेशन के बारे में विच वाज स्टार्टेड इन हासन कंटिन्यूइंग मैसूर। एक डिसेंट पॉडकास्ट फन कास्ट, पहली बार ज़रा सीरियसनेस में रहता। लेट्स वेलकम द फाउंडर ऑफ इक्वल फाउंडेशन, सैयद रिहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। खैरियत है रिहान? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो रियान का एक फाउंडेशन चल रहा है, इक्वल फाउंडेशन कर को बोल को, जो विच इज वर्किंग इन हासन, राइट? या और मैसूर में भी है तुम्हारा? मैसूर में चल सब जगह चलने को है, लेकिन ज्यादा वीडियोस हासन से रिलेटेड ही मेरे। हम्म। नहीं, वीडियोस कहाँ से तो भी रहते हैं, काम कहाँ कहाँ चल रहा? काम हासन में चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर में भी हमारे भाई हैं, मैसूर में भी कर ले कुछ रहती हम्म। है। अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह चल रहा। और ये इक्वल फाउंडेशन का तो रिहान वंटी ना है, पीछे बहुत बड़ी टीम है। उसके साथ बहुत जने ही, जैसे कि मंजे नामा मालूम है, रूमा नहीं, समीर समीर है ही, ऐसा बहुत जने ही। तो एक एक आदमी नवे इक्वल फाउंडेशन करके बोला, तो इट इज अ टीम। दे रिप्रेजेंटेड हिम एज द फाउंडर ऑफ इक्वल फाउंडेशन। तो एक आदमी, एक रिहान वंटी इक्वल फाउंडेशन नवे, इसके पीछे एक टीम है बाकायदा, इनकी अच्छी बड़ी टीम है। वो टीम मिलकर इक्वल फाउंडेशन है, उन्हों इनको रिप्रेजेंट करने के वास्ते सामने बेच को। तो तुम्हें सोच लेंगे इक्वल फाउंडेशन का तो रिहान कर को नहीं, पीछे एक बाकायदा बड़ी टीम है। तो ये कैसा हुआ, इक्वल फाउंडेशन कैसा शुरू हुआ? शुरुआत जब हमारे घर में अब्बा का इंतकाल 10 साल पहले हुआ, तो हालत घर में बहुत खराब थी। लाइक मजबूरी बहुत थी, खाने को फाइनेंशियली? फाइनेंशियली बहुत मजबूरी थी। डे बाय डे कुछ अल्लाह हमना भी कुछ चार आदमियों को दिए सका बनाया। मैं भी कुछ दिखाने का मकसद क्या है, तो दूसरे भी कुछ इंस्पायर होको, उन्हों भी जुड़ को करेंगे, टीम वाइज करको करेंगे करको एक वीडियो बनाया था ब्लैंकेट का। फर्स्ट वीडियो मेरा इक्वल फाउंडेशन में ब्लैंकेट उड़ाने का एक करया था। उड़ाने का, देने का? लाइक जो फुटपाथ में सो को रहती, उनको एक बेडशीट ब्लैंकेट्स वैसा देने मालूम का। नहीं सर, का उड़ा उड़ा का गए क्या? नहीं, जो ठंड में, जो विंटर में ठंड में जो हॉस्पिटल्स के पास, बस स्टैंड के पास थे, तब उनको उड़ाना एक प्रोग्राम करे थे। तो एक हमारा हासन न्यूज का पेज वाला एक अप्रिशिएट करया, लाइक ऐसे कामा कर रही ना कर, तब मुझे और भी थोड़ा ऐसे चीज़ों को कॉन्फिडेंस हुआ। अच्छा रिस्पांस मिल रहा ना, कुछ और भी करेंगे ज्यादा कर को, थोड़ा रेशन किट्स बांटने का और खाना बांटने का। तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स को जाने का, विजिट करने का, वैसा करने को शुरुआत कर को ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीम पेज। कितनी बड़ी है तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने में शुरू जब करे थोड़े जने थे डू यू हैव द अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर? लाइक 20 20 मेंबर्स 20। ऑल ओवर कर्नाटका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और कर्नाटका को तो बहुत ही, जब ऑल मेरे साथ कभी भी खड़े रहती बैकबोन जैसा 20 मेंबर्स कभी भी मेरे साथ रहती आर अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम हासन? हासन, मैसूर, सब जगह। अब कब तो यहाँ से हमारी एम्बुलेंस मैसूर को आई, तो यहाँ के तभी रिक्वायरमेंट है, जैसा हमारे समीर भाई नो सभी उसे कोऑपरेट कर लेती हैं सब। हाँ। तो तुम्हें शुरुआत करे सो ये फर्स्ट? शुरुआत अल्लाह कराया मुझे, मैं नहीं हम्म। कराया, अल्लाह कराया। तुम्हें क्या करती है सो? मैं कैटल फीड, जो गायन का फीड रहता है ना, हाँ वो हमारे मामा की एक फैक्ट्री है, हाँ तो उसमें पूरा मेरा मैनेजमेंट रहता है उसमें। हाँ अब हम तुम्हारी मैसूर की टीम जो है, हम्म। कितने जने हैं मैसूर में? मैसूर में एक 5-6 जने ही। 5-6 जने ही? हम्म, पाँच नहीं, छः जने उसमें एक दो जने को मैं ही देखा, जैसा कि हमारे रोहन है, हम्म। उनको मैं ही देखा। रास्ते में आने जाने समझ में पड़ को पन्ना लाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रुमान भाई भी बहुत मेहनत कर रही हैं इसके पीछे। रही। और आज एक बहुत बड़ा शाम को भी एक फंक्शन होने का है, लाइक हम्म। प्रोग्राम होने का है। एक शुरुआत मैसूर से भी और स्ट्रांग बनने को अब है। तुम्हें खाली ये कर रही सो, जैसा कि होमलेस आदमी को खाना, उनको कपड़ा, ये कर रही सो, दूसरा क्या तो भी है तुम्हारे में, दूसरा क्या अ, कर रही? दूसरा क्या कहते हो, थोड़े चीज़ा मैं वीडियो डाल सकता हूँ। एक एक मैं हमें जो कर रही हूँ सो वीडियो नहीं डाल सकते। वैसे भी हती रहती। कतो? मेरा तो अब कौन की एक गरीब बच्ची की कर को कौन की आती हमारे हाँ। हैसियत के हिसाब से कितना देना मैं देता हूँ, अब वो उनको दे रहूँ कर को मैं कैमरे के सामने। अब अब तुम्हारे फाउंडेशन को फंड कैसा तुम्हें जनरेट करते हो? फंड में अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें देखे सका, मैं आज तक एक स्कैनर डाल को नहीं, मेरा खुद फाउंडेशन का अकाउंट तक बना को नहीं। हम्म। लाइक मेरे हैसियत के हिसाब से जितना मेरे पॉकेट मनी है, लाइक मैं इतना मेरे कमाई में इतना कर को फिक्स कर को हूँ। हैव यू रजिस्टर्ड द फाउंडेशन? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक
एक किसमें स्टेट लेवल में रजिस्टर होको है, एक नेशनल लेवल में अब रजिस्टर करने अब कहाँ रजिस्टर करा तुम? हासन में, मैसूर में? मैसूर में मैसूर में रजिस्टर करा थे। हम्म। अच्छा, तो तुम्हारा यूजुअल फंड तुम्हें जो भी डालती हूँ वो हाँ, अच्छे। जो फैमिली मेंबर्स भी रहती हैं इसमें, हम्म। तो हर जो कर रहा हूँ मैं, जो काम कर रहा हूँ उसे फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट कर रही। तो अब ये चीज कैसा है तो खाली हमारे आदमियों को क्या है, खाली रमजान में जक़ात करना, रमजान में किटा बटना करने का है। ये ऐसा नहीं कि हर महीना भी हमें कर सकते। अब क्या है, थोड़े आदमियाँ, मैं सबको भी नहीं बोल रहा, रमजान कुछ खाली बांटती और दूसरे टाइम का उनका कोई भी ख्याल नहीं कर रहे। हमें वो कॉन्सेप्ट से रमजान तक, ये रमजान से और रमजान तक जो जो ज़कात सदका रहता वो कलेक्ट कर को हमें हमारी फैमिली मेंबर्स वो डिवाइड कर ले को, वैसे चीज हम कर ले को जा रही। अब रिसेंट क्या कर को तुम्हें? रिसेंटली एक एक बूढ़ी माँ थे, उनको पाँव एक गैंग्रीन के सका होगा था। उन्होंने क्या की होगा अगर को उन्होंने समझ ले को गैंग्रीन एक अंगली से 3 अंगलियां तक चलेगा था। तो उनको ले लेके जाको प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको सर्जरी करा को शायद 70,000 समथिंग हुए थे। क्या कि सभी हमें मई कर को नहीं, सभी मिलको उनका इलाज कराए, उनका पाँव का भी ऑपरेशन करा को, वैसे चीज़ सभी कर ले। नेक्स्ट स्टेप क्या तुम्हारा इसमें? नेक्स्ट स्टेप बहुत सारे ही भैया बोल नहीं सकते, थोड़ा बड़ा मैं सोच को हूँ। पूछने चाहूँ तो तुम्हें नहीं होता तो भी बोलना चाहिए। वो पूछने कर को बोल को आको तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या स्टेप क्या कर कर तो एक मैं जो ये खिदमत में कर रहा हूँ, थोड़े आदमी नक्को कर को भेज डाल रही, अम्मा बाबा को बुला ले चले जो इनको कर को छोड़ा रही। तो एक ओल्ड एज होम एक होना जरूरी है, हमारे हासन में ओल्ड एज होम नहीं है। तो मैं कितने की जगह मिसिंग केस आती मुझे, हमारी टीम वाले मुझे कॉल करती ऐसा रोड को आको ही कर को, तब हमें सर्च करती, ग्रुप में डालती हैं ऐसे मिसिंग केस हिंगर को। जब उनका घर मालूम होता, हमें उनके घर को भी ले जाकर छोड़ती। तब खुद उनकी बेटी बोलती है कि हम ना नको इनको कांति बुला ले चले जो कर। मुसलमान हाँ, मुसलमान हमारे अध्ययन से। तो वैसे सभी चीज़ें रहती हैं, उनको सहारा नहीं रहता। तो ओल्ड एज होम की ज़रूरत है। अब ओल्ड एज होम वहाँ गैरान के ही, नॉन मुस्लिम्स के ही, तब वहाँ उनकी जगह ले लग गए तो वहाँ नमाज उनको ये करने का नहीं रहता, तो कम्प्लीटली उनके रिलीजियन टाइप में हो जाता। अगर कोई हमारा रिलीजियन, हमारे कौम को भी कुछ ऐसा हुए जैसा एक लाइक एक ओल्ड एज होम बनेंगे अगर को एक सोच को हो, लेकिन उसे माशाल्लाह। बहुत सारा पैसा लगता है। एक ओल्ड एज होम को तो एक छोटी बात नहीं, एक दिन की नवे अब खिदमत उससे प्लान क्या? वो जो तुम्हें सोच रही वो हाँ बड़ा प्लान, हाँ उसे बहुत फंड होना, सही। तो उसे तुम प्लान ऑफ एक्शन क्या तुम्हारा वो बारे में? प्लान ऑफ एक्शन क्या भी नहीं को, पूरे समझदार हो को ऐसा अम्मा बाबा को जब जो वत्ते समझदार होता तुम ओल्ड एज होम का बनाते थे नहीं। सही। अब वो तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन क्या कैसा कि अब तुम्हें अभी से फंड रेज करना, तुम्हें प्रॉपर्टी लेना, ये प्लान ऑफ एक्शन कैसा तुम्हारा? अल्लाह देखो, अब तक तो 1 साल होगा अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। किसके पास भी जाको मैं एक फंड कर को मैं पूछ को नहीं हूँ। हम्म। अब तक तो मैं मेरे हैसियत के हिसाब से मैं कर ले आओ कर रहा हूँ। भाई अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें करे, अब तक तुम्हारी ताकत से तुम्हें करे। जो नेक्स्ट स्टेप तुम्हें उठा रही वो इट इज मोर एक्सपेंसिव देन द प्रीवियस स्टेप। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के ऊपर भरोसा है, ये जो नियत कर को हूँ, जो भी नियत कर ले को हूँ अब तक मैं कर ले को आको हूँ, अल्लाह मुझे साथ दे को है। ये चीज को भी अल्लाह साथ देता कर को मुझे भरोसा है भैया। इंशाल्लाह हमारे फैमिली के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10K फैमिली समथिंग इक्वल फाउंडेशन के होले को आ रही। दे आर नॉट द फॉलोअर्स, दे आर माई फैमिली, उनका भी सपोर्ट है हमारे साथ। बहुत जने कंट्रीब्यूट भी करती। लाइक मैं वीडियो बनाने का मकसद क्या करो, मैं मुझे एक डीएम आया इक्वल फाउंडेशन को, लाइक हमारे अब्बा का अब्बा, उनके भी अब्बा नहीं, जो ये चीज करती उनको जो दर्द रहता उन्होंने करती सी, हर एक भी ये चीज नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे 50,000 कंट्रीब्यूट करती हूँ रेशन किट बांटना कर को बोले। तो मैं बोला पेमेंट नको, मुझे जरा शौक गाड़ियां का ज्यादा, सवा के दिन तुम्हें वो पेमेंट देना, वो गाड़ी में फिर रहा है कर को बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोच ये उसके वास्ते पूछा मैं तुमने, हाँ फंड कैसा अरेंज करती नहीं, है वो जब उनके दिल में नहीं आना मैं पेमेंट दिए कार में फिर रही और क्या कि वॉच पे नहीं ये पे नहीं आना, वो वास्ते उनको बोला मैं पूरा अरेंज करता हूँ। तुम्हें क्या तुम्हारा कंट्रीब्यूट 50,000 नहीं 50 आदमियों को रेशन किट बांटना गले को थे। तो हमें हमारी टीम से मैं बात करिया, पूरा रेशन ले लेगा को किट्स बनाए, किट्स बना को वो खुद उनके हाथ से देने कराए, उनको भी एक सेटिस्फाई हुआ और आदमियों को भी मालूम हुआ उनकी अमानत सही जगह में पहुंचा को। तो ऐसा
ऐसा हुआ। So if you want to donate anything to the needy ones, you can contact him. इनका एक पेज है जिसका नाम है इक्वल फाउंडेशन कर बोल को इंस्टाग्राम को। तुम्हें उस पर अगर तुम्हें कुछ भी ज़कात सदका खैरात कुछ भी करना चाहती तो इनको कांटेक्ट कर सकती है। इन्हों तुम्हारे कहने से पैसा नहीं लेते, डायरेक्ट तुम ना गाइड करती कि कैसा तुम्हें क्या भी चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकती पब्लिक के वास्ते कर बोल को। और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया अब रिसेंटली, बहुत से आदमी ये डालते रहती हैं, स्कैनर डालते रहते हैं, स्कैनर सब करके। वो थोड़े नहीं, में हर एक के लिए उनको भी नहीं अब बोलता। जरा एक बात, रिसेंट हमारे मैसूर में एक इंसिडेंट हुआ है। हमारे एक इन्फ्लुएंसर थे, उनके घर में क्या प्रॉब्लम हुआ है, बच्चे की तबीयत 10 लाख रुपए होना अगर को बोल ऐसे सभागा दिन तुम ना आए कौन भी फाउंडेशन के थ्रू से हेल्प करो अगर को। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ सो तुम ना सही बात। सभागा दिन कौन की दूसरे आए फाउंडेशन के थ्रू से हमने एक 50,000 की 1 लाख की जरूरत होना अगर को बोल तो वो कैसा मैनेज करते तुम्हें, करती नहीं करते, बी ओपन ऑन द कैमरा। इंशाल्लाह वो हालत कैसी रहती है देखती। हम्म। टीम से भी मेरा अकेले का नहीं है, इसके पीछे टीम है, टीम को भी बात करना। इंशाल्लाह वो ऐसे टाइम पर हुआ तो मेरे हैसियत के हिसाब से हमारी टीम जो ओबे करी तो हमें जरूर करती है, अलाउ करी तो जरूर जरूर से करती करती। जरूर ये खिदमत करने कर को आको ही। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें सबका सपोर्ट रहा तो क्या होना कर सकती भाई, एक हाथ में तो थाली नहीं बचती। सब भी देखो, अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आई 1-1 रुपया 5-5 रुपए 10-10 रुपए डाल को कितने की जने के जाना बचा को ही। बट आई एम नॉट ए इन्फ्लुएंसर, मैं एक सोशल वर्क खिदमत करने उतर को आको हूँ। इंशाल्लाह वो वक्त आया तो वो भी करने आई एम रेडी फॉर दिस। See, this is not a fun cast, it is a purely podcast। के जैसा दूसरे फन कास्ट में तुम्हें देखो हंसी मजाक होती है अगर को, वैसा नहीं है। एक सीरियस नोट पर जाने का फन कास्ट ये है, क्यों अगर को बोले तो ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर फाउंडेशन, इक्वल फाउंडेशन के इनो एक चेहरा बन को सामने आको इनसे। ही इज नॉट इक्वल फाउंडेशन, ही इज रिहान फॉर मी। तुम ना भी इनो रिहान इच्छे इक्वल फाउंडेशन एक सूच, वो सूच का चेहरा बन को इनो सामने आको इनसे होता है। ये सूच के पीछे बहुत जे नहीं, खाली रिहान अकेले नहीं। तो इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, इफ़ यू नीड एनीथिंग, कुछ भी हेल्प होना, एजुकेशन पर्पस को भी हेल्प करती नहीं तुम्हें। एजुकेशन का तो हमें अब तक जाको नहीं। तो हमें ज्यादा हॉस्पिटल हॉस्पिटल ब्लड, बहुत जने को ब्लड अरेंज करको देखो हूँ, हमें ब्लड कैंप्स करती। उसमें बहुत जने हमारे फ्रेंड्स फैमिली वाले ब्लड देखो रहती उस दिन जब जरूरत पड़ती है, एक्सीडेंट होने किसी तो भी आज ब्लड जरूरी है भाई, हॉस्पिटल को गए तो कौन नहीं कौन म्हणजे फोन करती, काम भी जाओ भी ब्लड जरूरी हाँ। है तो वो टाइम पर म्हणजे फोन करती रैन भाई म्हणजे ब्लड होना कर को। तब जो हमें ब्लड डोनेट कर को रहती, वो हमारे जो ब्लड बैंक्स रहती उनको मैं इन्फॉर्म करता हूँ, उनको ब्लड दियो कर को 1 रुपया। और विदाउट एक जगह ब्लड बैंक में हमें खून दिया तो चुनो खून दे 300, विदाउट देने वाले नहीं रहते तो उनको भी अरेंज करा को देखो हूँ। इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे कर ले को ही। तो रियान तुम्हें क्या बोलना चाहती पब्लिक को, अब जो तुम्हें जो जनरेशन तुम्हारी है, जो तुम्हें जेनजीच का ना, तुम्हें जेनजीच अब तुम्हारी जनरेशन जो है उसे तुम्हें क्या बोलना चाहती कि तुम्हें भी एक फाउंडेशन बना लियो करती क्या, तुम्हारी फाउंडेशन में जुड़ने बोलती? जुड़ना जुड़ना या बना लियो वो नहीं बोल सकता, जैसा मैं कर रहा हूँ तुम्हें भी कर सकती। तुम्हें कर सकती तो एक फैमिली मेंबर तुम्हें बेड को एक प्रिपेयर करे जा, हर महीना हमें भी इतने फंड्स डालने को फैमिली में प्रिपेयर करो, तुम्हारे हर महीना इतने तक वो कंट्रीब्यूट करो, तुम्हें भी प्रोग्राम्स करो। आज खाली रमजान बकरीद करने का नहीं है, गरीबी की चीज हर दिन है, हर एक एक हॉस्पिटल खाली तुम ना एक हॉस्पिटल के नहीं जाको खोड़ेगा तो तुम ना महसूस होता है हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हमें अच्छे मुकाम में ही हम अल्लाह हाथा पावन दिए करको। हमें ऐसे चीज़ें देखो ही भैया कितने के जने हमें हेल्प नहीं कर सकते, वैसा सिचुएशंस भी हमें देखो ही। तो और एक क्या बोलना चाहता हूँ तो तुम्हारे यूट्यूब तुम्हारे इसे तुम्हारे हाथ में हुआ तो करो, नहीं हुआ तो जिसे मांगने आता उसे झुड़का को नको भेजो। क्योंकि तो थोड़े आदमी मांगने भी आको रहती और दुआ देने भी आको रहती, मेरे लाइफ में वो हो को है तो मेरी एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। थोड़े जने दुआ देने भी आको रहती, उन्होंने अच्छे हालत में आको रहती, हाथा पावा घट रहती। थोड़े आदमी बोलते हैं तुझे हाथा पावा अच्छे घटी ना, तू कमा खाए जाना, तू कई भीख मांग रहा कर को। अल्लाह ताला उनको दुआ देने के वास्ते भी भेज कर रहता हमारे वो जिसमें एक्सपीरियंस। सो तुम्हारे हाथ में हो रहा 10 रुपए 5 रुपए नहीं हुआ, सामने जाओ कर को भेज दो, अल्लाह के वास्ते उनको झुड़का को एक भेजो उनको, मुझे हर्ट होता हो बहुत।
जुड़का को भेजो ना, कोई भी रहे तो पैसे देखो भेजो, नहीं रहे तो घर को बुला लेके ले जाओ। ऐसे रियान का नंबर दे लो। अब बीच नंबर चले जाक मैं रात 3-3 फोन यूज कर रहा हूँ अब, लाइक वैसा। नहीं, जो तुम्हें काम कर रही है उसमें तुम्हारा नंबर जाना बहुत जरूरी भाई, हर आदमी का नंबर। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरा नंबर जाना बहुत बड़ी गलती की घंटी वो। उसमें मेरा नंबर गया तो गलत, तुम्हारा नंबर जा रहा था बहुत सही। अब नेक्स्ट प्लान क्या तुम्हारा, मैसूर में क्या प्लान है? मैसूर में कुछ तो भी अलग करना कर, मैसूर में ऑफिस है तुम्हारी? मैसूर में ऑफिस नहीं है। हाँ। हमारा ऑफिस करने का हमें बेड को क्या भी हुआ ऑफिस की जरूरत नहीं रहती नहीं हमारा। रहना ना, क्यों को ऑफिस बोला है। तो यू आर मेकिंग अ फाउंडेशन, तुम अजमेर की मदद कर रही हो। अजमेर को मैसूर में, हासन में तुम्हें मालूम है, मैसूर में तुम्हारे से किसी तो भी हेल्प होना अगर को बोले तो उन्हें किसे रीच करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रुमान भाई ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बहुत सारे सोशल एक्टिविटी कर ले को ही, बहुत सारे खिदमत कर ले को ही, हमें सब मेरा करने का नहीं, सब भी इसमें सब जुड़ को ही। तो तो यू अगर कैन। मैसूर में किसी भी जरूरत है अगर को बोले तो तुम रूमान को कांटेक्ट कर सकती। रूमान का नंबर में अब स्क्रीन पर चलता रहता, डिस्क्रिप्शन में भी डाल को रहता हूँ, इक्वल फाउंडेशन कर को बोल को। उसके साथ और एक दो जने का नंबर भी डाल को रहता हूँ इक्वल फाउंडेशन के नाम से। इफ अगर मैसूर के बाहर से भी कहाँ से तो भी रहा तो किससे कांटेक्ट करना। फर्ज करो कहाँ की एक आदमी मर गया है भाई, मर गया सराउंडिंग में, मैसूर से जरा बाहर मर गया है, तो उसका कफन दफन का है या उन्हें गैर कौम है, जैसा कि यू सेड मी कि इक्वल। ये इक्वल फाउंडेशन है, इसमें रिलीजन नहीं है अगर को बोलो, किसी की जलाने का है या किसी की दफनाने का है तो किसे कांटेक्ट करना मैं हमारे ऑफिस का नंबर देखो रहता हूँ। वो बोलो। अब इंशाल्लाह। ओवरऑल कर्नाटका में काम भी रहता वहाँ तुमने कांटेक्ट करना तो। इंशाल्लाह हमारे कर सकती मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैसूर में रहा तो जो तुम्हें बोले रूमान उनको कांटेक्ट कर सकती नहीं। इंशाल्लाह। अगर मैसूर में है तो रूमान, अगर देखो लावारिस लाश भी है, ये आदमी कौन भी बहुत बीमार है, कुछ भी है अगर को बोले तो मैसूर एंड मैसूर सराउंडिंग है, तुम्हें वहाँ जाको कांटेक्ट कर सकती। और दूसरा काम भी रहते और एक नंबर मेंशन कर को तो इनका ऑफिशियल नंबर है इक्वल फाउंडेशन का, वो नंबर को कॉल कर ले तो तुम्हें इन्हों तुम्हें हेल्प करती। सुनना सुनाना बात नहीं, इन्हों जो कर रही है उसका साथ देना एक बात रहती है, इन्हों जो कर रही है उसका साथ दो। और कोशिश करो कि तुम्हें भी तुम्हारे अतराफ आदमियों को मदद कर सकती हो। तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ तुम्हारे फाउंडेशन के बारे में, तुम्हारी सोच के बारे में, तुम्हारी सोच क्या है नेक्स्ट? मैं सोचने का क्या भी नहीं, हमारे थोड़े यूथ्स को क्या बोलते हो तो जब अम्मा बाबा की इज्जत करो, अम्मा बाबा सब कुछ। आज जिसे बाबा नहीं है उसे दर्द उसे महसूस होता। जो ये स्टार्ट करने का मकसद है हमारे अब्बा, जब अब्बा का इंतकाल हुआ मैं क्या भी नहीं कर सकता उनको सवाब के इससे मैं कर ले को जा रहा हूँ। सो अब मैं क्या करे तो भी वो फायदा नहीं है। आज उनके वास्ते मैं कपड़े लाया, वॉच लाया, शुमा लाया, उनको हमें दे नहीं सकते। जब तक रहती उनकी इज्जत करो, उनकी तमीज से बात करो, झुड़का को बात करो, नको रहे तक की उनकी इज्जत करना। सो आज हमें उनकी खबर के पास जाको एक फूल डाल सकती होता छोड़े तो, और कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें प्रॉपर आसान के छे? मैं प्रॉपर आको ख्यारनगर। हम्म। अब बिजनेस हासन में है, जैसा मामा के साथ में हुआ हासन में। हसन में क्या रीजन माइग्रेट होने का हसन को? हासन को जब अब्बा का इंतकाल हुआ, तुम्हारा वालिद क्या करता था? वालिद हमारा छोटा बिजनेस था, लाइक वो जूस बनाने का, वैसे सब था। बहुत मेहनत करे, बहुत स्ट्रगल करे, वो हुआ नहीं। इंतकाल हुआ, जब इंतकाल हुई भान की एजुकेशन हासन में फ्री सीट मिली। जब अब्बा का इंतकाल हुआ उन्हें टारगेट से पढ़ी, अम्मी एक चैलेंज दिए, अब्बा की रूहानी खुश होना तो तू अच्छा पढ़ना बोल को। तो वो चैलेंज लेको 10th में डिस्टिंक्शन में पास हुई मेरी भान। वो हिसाब से उसे फ्री सीट मिली हासन मलनाड कॉलेज में। वो एजुकेशन के वास्ते उन्हें पीजी हॉस्टल में नहीं रहती का है, वो वास्ते हमें। तो यूथ्स को क्या बोलते तो जब अम्मा बाबा रहती तब उनकी इज्जत कर लो, गए के बाद कुछ भी नहीं कर सकते, खाली उनको एक कलमा पढ़ सकती हैं या दुआ पढ़ सकती हैं, बस होता है। वह तक उनकी इज्जत कर लियो। तो ये इक्वल फाउंडेशन नाम कैसा आया, ये नाम कैसा रखे तुम्हें? नाम मैं ढूंढने को जा रहा था, हमारे भैया जो रमेश भैया ही, मेरे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर कती ना, वो केआर नगर वाले? हाँ केआर नगर वाले। जब उन्होंने मुझे एक दिए नाम इक्वल फाउंडेशन अच्छा है बोल को, तो जैसा भैया बोले वो नाम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा रिस्पांस मिला, एक शॉर्ट नेम है
और उसमें एक बहुत सारा मैसेज है इक्वल, इसमें मुस्लिम्स होंगे, हिंदू होंगे, क्रिश्चियन होंगे, हर एक के लिए को भी साथ लेको जाना करने का एक ये है। तो वो वास्ते इसके नाम के पीछे रमीज भाई का एक ये है, उन्होंने रखे नाम नाम के उन्होंने। हिसाब से। रिहान, तुम्हें क्या एज से शुरू करे ये, और तुम्हारे साथ कौन थे तुम्हें शुरू करे सो टेम्पो ये? मेरी एज क्या थी कि तो तब 22 समथिंग थी। अब क्या एज तुम्हारी? मेरी अब 28 27, अब अप्रैल आया 28 28। हो। तो तुम्हें शुरू करे सो टेम्पो कौन था तुम्हारे साथ में, इनिशियल स्टेज में कौन था? मेरे भाया, लाइक हमारे भाया, हमारी फैमिली सब सपोर्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। क्या होना फेस कर सकते हो, लाइक पुलिस स्टेशन में हमारे कौम को ज़रूरत है सो एक पुलिस स्टेशन की, एक हॉस्पिटल की। तो दो जगह भी मेरे हैसियत के हिसाब से मैं क्या करना हमारे कौम के वास्ते मैं करूँ भैया। तो तुम्हें फाइनली क्या पॉलिटिक्स में जाना कर को है? इसमें हर बहुत जने कंफ्यूज ही इतना सब भी इन्हें कर रहा हो, तो इसके पीछे क्या कि पॉलिटिक्स का ये है कॉन्सेप्ट। मुझे पॉलिटिक्स बहुत का, तो मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर, तो मैं देखे जैसा मुझे पॉलिटिक्स समझ में भी आता नहीं और मैं जाता भी नहीं। मुझे हर एक पॉलिटिक्स वाले भी टच में ही, बट आई एम नॉट पर्टिकुलर इन वन पार्टी। तो यहाँ को ये फन का स्टैंड हो रहा है, तो फन का स्टैंड होने के टेम्पो में तुमने पूछूं, तुम्हें सोसाइटी को, तुम्हें फ्यूचर जनरेशन को, जो जनसी, उनको क्या बोलना? व्हाट इज योर मैसेज फॉर देम रिगार्डिंग द फाउंडेशन, रिगार्डिंग हेल्पिंग द पीपल, रिगार्डिंग टू बी नाइस टुवर्ड्स द एल्डर्स? व्हाट इज योर मैसेज फॉर द सोसाइटी एंड द जनसी? मेरे जो कुछ भी भाया देख रही, भाया भाना होंगे, जो फैमिली मेंबर्स देख रही, तुम्हें भी कुछ ऐसा जैसा हमें बना को ही फैमिली वाले, तुम्हें भी बैठ को मशवरा कर को फैमिली में, हमें भी हर महीना ऐसा कंट्रीब्यूट कर लेती कर को, तुम्हें भी एक स्टार्ट करो। और थोड़े लावारिस मौताएं रहती, वो जगह जाओ, देखो कैसा दफनाना, क्या करना, कैसा दफनाने का थोड़े जने अभी तक भी मालूम नहीं है। चुपके जाती, हाथ बन ले खोल लेती, खाली देखती। जब हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ था, जब मैं खबर में उतरा नहीं था उतारने, लेकिन हमने आइडिया नहीं था। आज मैं 5 की 6 की लावारिस मौता खुद मैं खबर में उतार को दफना को सभी हैं। तो टाइम सिक्को रहना, ये चीज सभी एक बहुत जरूरी है। वो काम भी क्लासेस नहीं रहते ये सीखने के वास्ते। जो लावारिस मौताएं रहती, वहाँ जाको हमें भी खड़ को देख सकती, कैसा सुलाती, कैसा तख्ता रखती, कैसा उतारती, क्या पढ़ती, बहुत जन को ये नहीं है। तो ये सीख लिया तो हमारे नौजवानों को एक मैसेज होता है। इसमें क्या भी मैं हीरो होना या इन्फ्लुएंसर होना या मैं पॉलिटिक्स बनना क्या भी नहीं है, जस्ट मैं एक रोल मॉडल बनना। जैसा कि अब मेरा मेरा देखो बहुत जने एक 5-6 जगह स्टार्ट कर गो ही मेरे नाम से, मुझे एक टैग करती, भैया हमें तुम्हारा वीडियो देख को खाना बाट को ही एक ऐसी खुशी होती है। कौन की वो ब्रांडेड ये पेन या अगर को वैसा पेनिंगे, वो नहीं कॉपी कॉपी मतलब क्या कि उन्हें ब्लैंकेट बटा हमें ये बांटेंगे, उन्हें खाना बट रहा है, उन्हें खुशका बट रहा हमें बिरयानी बांटेंगे, हेल्थी कंपटीशन करेंगे। सो वी आर गोइंग टू एंड द फनकास्ट ओवर हियर। ये फनकास्ट ज़रा सीरियस था कि को बोला तो एक पर्टिकुलर फाउंडेशन के बारे में था, सो फनकास्ट ये। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द फाउंडेशन, यू कैन गो टू देयर इंस्टाग्राम पेज, इक्वल फाउंडेशन करके बोल का इनका इंस्टाग्राम पेज है। इनके नंबर्स भी डाल कर रहता हूँ, और जो भी कुछ भी इनसे मदद लेना चाहती या मदद करना चाहती तो भी वो नंबर को कॉल कर ले को तुम्हें उनको सपोर्ट कर सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। नेक्स्ट देयर विल बी अ फन कास्ट विथ अ बिट ऑफ कॉमेडी। ये फन कास्ट अगर सपोर्ट मिला, अच्छा मिला, if I get likes, if I get shares, definitely I'm going to do another fun cast regarding this foundation, charity and all. Thank you very much. Stay tuned.